बिहार में दूसरी बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या महागठबंधन मोकामा में होने वाले उपचुनाव में एकजुट दिखेगी, क्योंकि अब तक जो है वो राजद वहां चुनाव लड़ने का ऐलान की चुकी। राजद की सीट रही है, वहां से अनंत सिंह को सजा होने के बाद वो सीट खाली हुई, जिसके बाद अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह ने ऐलान किया कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। जनता का आशीर्वाद हमें मिला है और आगे भी मिलेगा। वहां की जनता चाहती है कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह चुनाव लड़े और हम उन्हें जिताएंगे। हालांकि तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से अब तक औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है कि वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। दूसरी बात यह भी है कि वहां अभी उस चुनाव को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए तमाम राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस महागठबंधन का अंग नीतीश कुमार की पार्टी बनी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हीं की सीट मोकामा रही। और विरोधी खेमे से बात कर ली जाए तो आरजेडी अनंत सिंह वहां से निर्दलीय हो या जेडीयू आरजेडी लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उनको लेकर जो फैसला एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाई है, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई, अब वहां पे उपचुनाव होना है। अब आरजेडी और जेडीयू एक साथ हो गई है, तो वहां पे चुनाव दोनों एक साथ लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अब अनंत सिंह को राजद टिकट नहीं देगी, वहां से या तो जेडीयू चुनाव लड़ेगी या राजद किसी और को उम्मीदवार बनाएगी। तो फिर अनंत सिंह क्या करेंगे? अनंत सिंह या तो निर्दलीय लड़ेंगे या बीजेपी का समर्थन उन्हें मिलेगा या बीजेपी के साथ जाएंगे। हालांकि ये सब अफवाह है, या ऐसा कह सकते हैं कि कयासों पर इस तरह की खबरें चलाई जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अनंत सिंह का उस क्षेत्र में दबदबा रहा है। ऐसे में राजद भी नहीं चाहेगी कि वो अपनी विधायकों की संख्या जो है वो कम होने दे, क्योंकि अनंत सिंह निर्दलीय हो या किसी पार्टी से वहां लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। तीसरी बड़ी बात है कि बीते दिन राजद ने जो मीडिया पैनल भंग किया गया था और जो फिर से गठन किया गया, जिसमें प्रवक्ता थे, पहले वाले लिस्ट पहले आई थी बंटू सिंह, जो अनंत सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो प्रवक्ता थे। लेकिन जब दूसरी और नई लिस्ट आई जिसमें बंटू सिंह का नाम नहीं रहा, जिसके बाद चर्चा तेज हो गई कि बंटू सिंह को जिस प्रकार से प्रवक्ताओं के लिस्ट से बाहर कर दी गई, ठीक उसी प्रकार से अनंत सिंह को भी बाहर कर दिया जाएगा। अनंत सिंह को पार्टी टिकट नहीं देगी, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी एक साथ आ गई है। तो हो सकता है कि राजद जो है वो किसी और को वहां से उम्मीदवार बनाए, अनंत सिंह को नहीं देगी। लेकिन अनंत सिंह के पत्नी की तरफ से इस तमाम चीज़ों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन तैयारी जो है वो जोर शोर पर की जा रही है। कोई भी दल अब तक जो है सुगबुगाहट उसमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अनंत सिंह की पत्नी लगातार चुनावी मैदान में है, वहाँ पे प्रचार प्रसार कर रही है, लोगों के बीच जा रही है, ताकि जो उनका सीट पहले था वो उनके पास वापस चले आए। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि अनंत सिंह की पत्नी को ही राजद टिकट देती है या फिर राजद किसी और को टिकट देती है, क्योंकि इस बार गठबंधन का स्वरूप जो है वो विपरीत है। जेडीयू जो कल विरोध में थी, यानी कि सत्ता में आ गई थी जेडीयू, एक दूसरे की विरोधी है, वो दोनों एक साथ आ गए हैं। राजद और जेडीयू गठबंधन हो गई है बिहार में, एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनी है। तो ऐसे में क्या जब अधिसूचना जारी होती है तो राजद की तरफ से अनंत सिंह की पत्नी ही चुनावी मैदान में होंगी, अनंत सिंह की पत्नी को ही टिकट दिया जाएगा, या फिर किसी और को राजद टिकट देती है या जेडीयू टिकट देती है? दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या अगर अनंत सिंह लड़ते हैं तो जेडीयू समर्थन करेगी, क्या जेडीयू सपोर्ट करेगी? क्योंकि उपचुनाव है, अब कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई दल अगर गठबंधन के दल चुनाव लड़ रहा है तो उसमें दूसरी सहयोगी जो उनका समर्थन करे ही करे। अब तक तो कई उपचुनाव बिहार में हुए हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि महागठबंधन जहाँ चुनाव लड़ी है वहाँ जो है उनका समर्थन नहीं किए। अब यही सवाल एक बार फिर से महागठबंधन में है कि अगर अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे तो क्या जेडीयू, जनता दल नीतीश कुमार की जो पार्टी है, वो उन्हें मोकामा में समर्थन देती है या नहीं? इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। देखते रहिए नेट ऑफ। नमस्कार।